Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says for electroplating a spoon, it is placed in the voltmeter at जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम स्पून की तो स्पून को कहाँ पर रखा जाता है यानी कि जो दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं उसमें किस प्लेस पर रखना होता है। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें गिवन की, इसमें दिया क्या हुआ है हमको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ process of producing a thin layer of material onto a surface of another metal। ठीक है, जैसे स्पून पे अगर आप किसी और दूसरे मेटल की लेयर को कोटिंग करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। और ये जो मेटल है, दोनों मेटल्स, जैसे स्पून पे आप मान लीजिए कॉपर का प्लेटिंग करना चाहते हैं तो कॉपर और स्पून दोनों ही मेटल एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये दोनों मेटल्स किसके अंदर सबमर्ज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना के भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये हमने स्पून ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक और हम इलेक्ट्रोड लेंगे बेसिकली। जैसे आप देखते हैं बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड होने चाहिए। ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो स्पून है उसको हम कैथोड पर लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों हम कैथोड पर इसको लगाएंगे। कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए हम स्पून पर कॉपर की प्लेटिंग कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम कॉपर मेटल का लेंगे। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो स्पून वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इस एंड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो आपको स्पून को कैथोड पे कनेक्ट करना होगा। अब इसका रीजन देखिए, कॉपर की प्लेटिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे CuSO4, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के आयंस ब्रेक हो जाएंगे। कैसे, एक तो Cu++ बनेगा, एक सल्फेट आयन बनेगा -2। तो ये जो Cu++ आयन है इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नीड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड यानी कि स्पून, ये स्पून है, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, एक लेयर बना लेगा पूरी स्पून के ऊपर। ठीक है, पहले मान लीजिए स्पून हमारी सिल्वर कलर की थी तो ये कॉपर की एक लेयर पूरी स्पून पे बन जाएगी, हल्का सा रेडिश हो जाएगा स्पून का सरफेस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्पून के ऊपर हो गई। अब हमने कैथोड पे क्यों लिया स्पून को, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है और जो मेटल के आयंस बने हैं ये कैसे हैं, पॉजिटिव आयंस है। तो पॉजिटिव आयंस, डेफिनेट सी बात है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैथोड। Thank you so much. I hope you got this answer correct and you understood it well. Best of luck.